नमस्कार बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग पाठ 10 का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, MCQ, ट्रू फॉल्स और पाठ के आधार पर स्वभाव लिखिए, ये हो गया था क्वेश्चन 1, 3, 4 और भाषा ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 1। इतना हम लोगों ने कर लिया था। अब आज हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। आप लोग अपनी अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए फटाफट। पेज नंबर 7676, पेज नंबर 7676 निकाल लीजिए। ठीक है, अब उसमें देखिए आप लोग पेज नंबर 7676 में प्रश्न 2। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क में है, बादल गरजकर क्यों लौट गए? बादल गरजकर क्यों लौट गए? तो उसका उत्तर क्या होगा? पेड़ों के कटने से नाराज होकर बादल गरज कर लौट गए। ठीक है, क्या होगा आंसर? पेड़ों के कटने से नाराज होकर बादल गरज कर लौट गए। ये हो गया हमारा क का उत्तर। अब है ख। मानव को अपनी गलती कब समझ में आई? मानव को अपनी गलती कब समझ में आई? जब मौसम का अधिकांश समय बरसात हुए बिना गुजर गया। अपनी गलती कब समझ में आई? जब बारिश के मौसम में भी अच्छे से बारिश नहीं होने लगा, तब उन्हें समझ में आया। ग में है, बादल कब आए और उनके आने पर क्या हुआ? इसमें क्या है? बादल कब आए और उनके आने पर क्या हुआ? बादल मोरों का नाच देखकर आए और पानी बरसाना शुरू कर दिया। ओके। फिर घ में है, मानव ने क्या निश्चय किया? उसका उत्तर होगा, मानव ने वनों को ना काटने का निश्चय किया। क्या? इसका वॉल्यूम कम होगा तो वीडियो का आवाज कम नहीं होगा। वॉल्यूम कम होगा तो वीडियो का आवाज कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न उत्तर। आज का होमवर्क आपका, जो कि नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक दोनों में लिखने हैं। आपको नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों में लिखने हैं, ये टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में। ठीक है, तो ये आप अच्छे से लिखोगे इसे।
शायद अच्छे से आपको अब दिखेगा और आप लोग अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 78 में। ठीक है, अब हम लोग पेज नंबर 78 में पहुँचेंगे। चलिए आप लोग अपना अपना टेक्स्ट बुक निकालिए। अब आपका क्लास वर्क शुरू हो रहा है, इसलिए आप लोग मेरे साथ साथ ही ये वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन आंसर आपका होमवर्क में है, उसे आप टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों में लिख लीजिएगा। अब आ जाइए पेज नंबर 78 में प्रश्न 2। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों को सही शीर्षक के सामने लिखिए। दिए गए शब्द कौन से हैं? ये जो ब्लू वाला बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपको कुछ शब्द लिखे हुए हैं और नीचे कॉलम बना है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो इसमें से स्त्रीलिंग वाले शब्द स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखना है, पुल्लिंग वाले शब्द पुल्लिंग वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना है कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। जैसे गलती, ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, गलती हो गई। ठीक है, फसल, फसल क्या हो गया? ये भी स्त्रीलिंग हो गया। बीज, बीज क्या है? पुल्लिंग। बीज को बोया जाता है, बोया जाना मतलब पुल्लिंग हो गया। फिर है आकाश, आकाश पुल्लिंग। नदी, नदी क्या है? स्त्रीलिंग। पेड़ पुल्लिंग, आदमी पुल्लिंग और कोयल स्त्रीलिंग। तो ये स्त्रीलिंग वाले शब्द आपको इस कॉलम में लिखना है, पुल्लिंग वाले शब्द आपको नीचे के कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो ये आप देख कर लिख लीजिए फटाफट। आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। हो गया सभी का? उम्मीद है सभी का कंप्लीट हो गया होगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3। सही कारक चिन्ह से वाक्य पूरे कीजिए। सही कारक चिन्ह से वाक्य पूरे कीजिए। ये जो कारक का चिन्ह दिया हुआ है, कर्ता ने, कर्म से, ऐसे आप शायद कारक पढ़े हैं या नहीं, आपको जानकारी है या नहीं, आपके ग्रामर बुक में है या नहीं, मैं तो नहीं देखी हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, तब पर भी नहीं है तब पर भी हम यहाँ पर समझते हैं। क में है उस समय धरती डैश वन थे। तो क्या होगा यहाँ पे? अगर लिखेंगे उस समय धरती को वन थे तो सही होगा? नहीं। धरती से वन थे, ये भी गलत हो जाएगा। धरती में वन थे, ये भी गलत हो जाएगा। धरती ने वन थे, ये भी गलत है। धरती पर वन थे, यहाँ पर में क्यों नहीं हुआ बताइए? में मतलब किसी चीज़ के अंदर,
किसी चीज़ के अंदर हो गया में, और पर मतलब उसके ऊपर, तो धरती पर, धरती के अंदर वन नहीं थे, धरती पर वन थे। ठीक है। अब ख में है बादल आकाश डैश आते रहे और पानी बरसाते रहे। तो क्या हो जाएगा? में। बादल आकाश में आते रहे और पानी बरसाते रहे। ग में है बादल गुस्से से गरजे और लौट गए। बादल गुस्से से गरजे और लौट गए। तो यहाँ हो जाएगा से। फिर है घ। बादलों को पेड़ों से बहुत प्रेम था। बादलों को पेड़ों से बहुत प्रेम था। फिर लास्ट अंग में है कोयल ने बहुत उत्साह और मधुरता से गाया। तो ये हो गया हमारे कारक के चिन्ह। इसे सही जगह पर आपको लिखने हैं, तो देख देख कर फटाफट अब लिख डालिए। क में पर, ख में, ग में से, घ में को, अंग में ने। इस तरह से आप लिख डालिए। चलिए अब नीचे प्रश्न उत्तर में आ जाते हैं। नीचे है 4 नंबर। दिए गए वाक्यों में सही सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। पेज नंबर 78 का क्वेश्चन नंबर 4। सभी का ध्यान वहीं होनी चाहिए टेक्स्ट बुक में। दिए गए वाक्यों में सही सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। ठीक है। चलिए अभी आपको बताना है। डैश घर बनाना शुरू किया। इसमें देखिए आपको साइड में, इसी लाइन के साइड में यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है वह और उसने। तो यहाँ क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे वह लिख सकते हैं या उसने लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे हम? वह घर बनाना शुरू किया या उसने घर बनाना शुरू किया, कौन सा सही होगा? बताइए क्या हो जाएगा? उसने घर बनाना शुरू किया। फिर ख है कोयल से कहा डैश गाओ। आपको देखिए साइड में जो ऑप्शन दिया उसमें तुम और मैं, दोनों में क्या होगा? कोयल से कहा मैं गाओ, ये सही रहेगा? नहीं, तो क्या हो जाएगा? तुम। कोयल से कहा तुम गाओ। फिर ग में है डैश घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा। ग में क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन में दिया है उसने और मैं। उसने घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा।
फिर है घ, डैश पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। इसका ऑप्शन है वह और वे। तो क्या हो जाएगा? वे पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। यहाँ है लगा है, हमें बिंदी मतलब बहुवचन, तो वे हो जाएगा, वह नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए इसका आंसर आप लोग लिखिए। देख कर लिखिए। फर्स्ट वन में उसने, सेकंड में तुम, फिर उसने और वे। तो इस जो टिक लगे हुए जो शब्द हैं उसे आपको इस फिलअप में लिखना है। चलिए लिखिए देखकर। हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? प्रश्न 5। प्रश्न 5, वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं जो अशुद्ध है, जो कहीं ना कहीं गलत है, उसे शुद्ध करके हमें और लिखना है। तो पहला क्या है? क में मानव ने घर बनाना शुरू की। ये सेंटेंस सुनने में सही लग रहा है? नहीं। तो इसका सही क्या होगा? मानव ने घर बनाना शुरू किया। की नहीं, किया। ठीक है, अब आ जाइए पेज नंबर 7979 पर। उसमें देखिए ख में है मनुष्यों ने पेड़ काटी। मनुष्यों ने पेड़ काटी। ये होगा सही? नहीं। क्या होगा? मनुष्यों ने पेड़ काटे। ठीक है, आप लिखते भी जाइएगा। फिर ग में है सबने बादलों से प्रार्थना किया। सबने बादलों से प्रार्थना किया। इसका सही क्या हो जाएगा? सबने बादलों से प्रार्थना की। फिर घ में है मोर ने अपना पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? मोर ने अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या सुधारें? अपना को अपने, अपना को अपने में बदल दिए। फिर अंगा में है मोर का आवाज बादलों तक पहुंचा। इसका क्या होगा सही वाक्य? मोर की आवाज बादलों तक पहुंची। क्योंकि मोर स्त्रीलिंग है लेकिन उसका आवाज जो है
मोर क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन उसकी आवाज़ स्त्रीलिंग है। आवाज़ क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ। इसलिए मोर की आवाज़ बादलों तक पहुंची। चलिए देखकर फटाफट लिख लीजिए बेटा। और आज का होमवर्क आपका क्या है? पेज नंबर 76 में जो क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, वो आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों में लिखने हैं। ठीक है? नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।